नमस्कार जैन साथी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं त्योहार और उत्सव। आज हम पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात का देखो क्या बोलेंगे कि पैरा कमांडो। पैरा कमांडो कौन होते हैं? ये स्पेशल फोर्स की एक यूनिट होती है पैरा कमांडो। क्या बोलेंगे? पैरा कमांडो रण के बीचों बीच डेरा बनाकर रात गुजारी। डेरा बोलते हैं, कैंपिंग करते हैं ना, कैंपिंग टेंट टेंट लगाते रहते हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं? डेरा। ठीक है, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं उसको डेरा। तो पैरा कमांडो रण के बीचों बीच डेरा बनाकर रात गुजारी। याद कैसे करेंगे कि पैरा कमांडो, पैरा कमांडो से याद करो पैराग्लाइडिंग उत्सव। रण के, तो रण से याद करोगे रण उत्सव, क्योंकि कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो ठीक है, एक क्या कच्छ का रण गुजरात में, तो उससे भी याद हो जाएगा रण उत्सव। बीचों बीच, तो इसे याद करोगे बीच उत्सव। बीच उत्सव गुजरात में मत कर देना, उसमें हम बीच पढ़े थे, क्योंकि बीच पे घूमने जा रहे हैं ना वो। तो बीच उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। डेरा बनाकर, डेरा से याद करोगे मोडेरा। डेरा से याद करेंगे मोडेरा। रात गुजारी, गुजरात यानी रात गुजारी, इसे आया गुजरात का। पैरा कमांडो रण के बीचों बीच डेरा बनाकर रात को गुजारी। बोलेंगे पैराग्लाइडिंग उत्सव 26 दिन मनाया जाता है। पैरा कमांडो से याद आएगा पैराग्लाइडिंग। रण के यानी रण उत्सव, बीचों बीच बीच उत्सव, डेरा बनाकर मोडेरा। फिर सुबह, रात तो गुजारी, सुबह क्या हुआ? सुबह, सुबह को आप पढ़ो शुभ लाभ। ये शुभ है, इसको आप पढ़ो शुभ व लाभ। शुभ लाभ पढ़ोगे तो याद आएगा शाम लाल। देखो इसमें याद तो करना पड़ेगा आपको। शुभ लाभ, शुभ लाभ से याद करोगे शुभ लाभ यानी शाम लाल जी मेला। शुभ है, माधव जी से तार लाकर पतंग उड़ाया। क्या बोलोगे? शुभ है, माधव जी से तार लाकर पतंग उड़ाया। अब भाई तार से कौन पतंग उड़ाता है? अब ये बोलोगे तार से कौन पतंग उड़ाता है, तो भाई इंसान, नॉर्मल इंसान क्या करता है कि धागे से पतंग उड़ाता है। लेकिन पैरा कमांडो, पैरा कमांडो कौन है? स्पेशल फोर्स के जवान है, हमारे देश के क्या जाबाज है वो। तो क्या तार से पतंग उड़ाते हैं। तो सुबह श्यामलाल जी, माधव जी से पढ़ोगे माधवपुर मेला। और ये कृष्ण व रुक्मिणी की याद में कौन सा मेला बढ़ता है गुजरात में? माधवपुर मेला। तार लाकर, तार नेत्र मेला, पतंग उड़ाया, पतंग महोत्सव। आप मुझे बता सकते हो कि राजस्थान में पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, अगर आपको आता हो तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब को हम पढ़ेंगे। बहस हो गई सखियों के मध्य। बहस हो गई सखियों से मतलब सहेलियों के। बहस हो गई सहेलियों में तो पंजा मारा। अब आपको पता है लड़कियों की लड़ाई कैसी होती है? हाँ, वो बाल पकड़ के लड़ते हैं ना। हाँ, तो बहस हो गई सखियों के। तो बहस और सखियों दोनों से आप याद कर सकते हो बैसाखी। बहस से याद करेगा बैसाखी, सखियों से भी याद आएगा सखियों, बैसाखी। ठीक है, और बैसाखी में ख है तो ख से याद कर सकते हो खालसा। ख से याद आएगा खालसा। इस दिन क्या हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इस दिन बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और याद करो क्या करोगे कि भैंस हो गई सखियों के मध्य तो पंजा मारा, यानी हाथ वाला पंजा नहीं होता क्या? हाँ, पंजा। पंजा से याद आएगा पंजाब। और पंजा कहाँ मारा? तो बोलोगे भैया पंजा पंजा हड्डी पे मारा। क्या बोलोगे कि पंजा कहाँ मारा? पंजा मारा हड्डी पे। हड्डी से याद आएगा लोहड़ी। और ये 13 जनवरी को मनाया जाता है फसल कटने के अवसर पर। ठीक है, पंजा कहाँ मारा? हड्डी पे मारा। ठीक है, एक मिनट, ये गुजरात के वापस इसमें शामिल हो गए हैं, आप इनको काट देना। हाँ, पंजा कहाँ मारा? हड्डी पे मारा। पंजा हड्डी पे मारा। अब क्लास में आप लड़ोगे तो क्लास में कोई बीच बचाव तो करने आएगा। क्लास में कौन आएगा? बीच बचाव करने कौन आएगा? गुरु आएंगे। तो क्या बोलोगे? क्लास में लड़ाई हुई तो कौन आए? गुरु जी आए। तो गुरु प्रभु है। दोबारा से बड़े बोलोगे एक बार, देखो। बहस हो गई सखियों के मध्य तो पंजा मारा। तो बहस से याद आएगा बैसाखी, सखियों से भी याद आएगा बैसाखी। ठीक है, बैसाखी में ख है तो ख से क्या पढ़ोगे? खालसा पंथ। से क्या पढ़ोगे? खालसा पंथ। ठीक है, बहस हो गई सखियों के मध्य तो पंजा मारा। पंजा से पंजाब। पंजा कहाँ मारा? पंजा हड्डी पे मारा। हड्डी से याद करोगे लोहड़ी। और ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 13 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, फसल कटने के अवसर पर। ठीक है, अब क्लास में लड़ाई करोगे तो कौन आएगा? गुरु जी तो आएंगे। तो गुरु पर्व है। अब जब आप लड़ रहे हो तो पूरी क्लास में क्या होगा? हाय हल्ला। क्योंकि देखो आप लड़ रहे हो, सहेलियां लड़ रही हैं, गुरु आके बीच में छुटा रहे हैं, तो पूरी क्लास में क्या हो गया? हाय हल्ला। हाय हल्ला से पढ़ो होला मोहल्ला। हाय हल्ला से क्या पढ़ोगे? होला और मोहल्ला। ये नीचे क्या गुजरात के हैं, इनको आप काट देना, हमने पढ़ चुके हैं नीचे पीछे वाले में। नेक्स्ट हमारा है
मिजोरम। मिजोरम में देखो, जब भी आपको लगे, आपको याद हो तब तो ठीक है, अगर आपको याद ना हो और किसी उत्सव में कूट वर्ड मिले आपको, कूट, तो आप याद हो तब तो आप आपके अनुसार आंसर कर सकते हो। जब आपको याद ना हो और कूट वर्ड आपको उत्सव में मिले, तो आप उसको मिजोरम कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो उसमें आप मिजोरम करके। क्योंकि मिजोरम में कूट का मतलब क्या होता है, उत्सव होता है। मिजोरम में कूट का मतलब उत्सव होता है। और एक देखो, चाप, चाप किसका टाइप है, सब्जी का। जैसे दाल बनाते हैं ना सब्जी में, वैसे ही चाप बनती है, वेज और नॉन वेज दोनों में बनती है। ठीक है, सोयाबीन की चाप बनती है जैसे। तो क्या बोलोगे, चाप बड़ी जोर की बनी है। चाप यानी सब्जी, चाप बड़ी जोर की बनी है। चाप से याद करो, चाप चूर कूट। चाप से याद करोगे, चाप चूर कूट। कूट तो मिजोरम का होता ही है, तो चाप चूर कूट। अब सब्जी बड़ी जोर की बनी है, तो उसको खाएंगे, किस में खाओगे, थाली में खाएंगे। तो थाल फवांग कूट, थाली में खाएंगे सब्जी को, यानी चाप को किस में खाओगे, थाली में खाएंगे, तो थाल फवांग कूट। अब खाना खाते टाइम आप क्या देख रहे हो, मोबाइल देखते हो, देखते हैं हम सब। खाना खाते वक्त क्या देखते हैं, मोबाइल। और मोबाइल में क्या देखते हो, मीम। तो याद करो, मीम कूट। खाना खाते वक्त मोबाइल में देखते हैं मीम, तो मीम कूट। और ये किसको पसंद नहीं होता, ये खासकर घर वालों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता। खाना वक्त मोबाइल जो हम चलाते हैं, घर वालों को पसंद नहीं होता। तो किसने, पापा ने क्या कर दी, कुटाई कर दी। खाना खाते वक्त हम क्या देख रहे थे, मीम देख रहे थे, तो पापा ने क्या कर दी, कुटाई कर दी। तो पापा से याद करो, पाल कूट और पावल कूट। देखो पा, इसमें एक दो पा आ रहे हैं, तो पहले से पावल कूट, दूसरे से पावल, पाल कूट और पावल कूट। ठीक है, पापा ने कुटाई कर दी, कूट, कूट आ रहा था मिजोरम। एक इसका एंथोरियम जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें कूट वर्ड नहीं लगा और इसे बार बार एग्जाम में पूछ रहा था, एंथोरियम। ठीक है, दोबारा देखेंगे, चाप चूर कूट, सब्जी बड़ी जोर की बनी है, तो चाप चूर कूट। सब्जी थाली में खाएंगे, थाल फवांग कूट। मोबाइल में मीम देखा, यानी मीम कूट, तो पापा ने क्या कर दी, कुटाई, पाल कूट और पावल कूट और एंथोरियम। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 3 या 4 है, याद हो जाएंगे। देखो, मध्य का मतलब सेंटर में। सेंटर में कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश है। तो नीर यानी जल, नीर घड़े के मध्य में होता है। जल कहाँ होता है, मटके में कहाँ होता है, बीच में होता है। तो नीर से याद करोगे, नीरज। ये निर्जा हो सकता है, नीरज और नीरज दोनों मिल सकते हैं आपको, नीरज व निर्जा। ठीक है, तो नीर से याद करोगे निर्जा। घड़े से याद आएगा घड़ला, घड़े से क्या याद आएगा, घड़ला। और मध्य से याद करेंगे मड़ई। हमने मड़ई और कहाँ पढ़ा था, छत्तीसगढ़ में पढ़ा था कि 36 लोग मन रैली निकाल कर कहाँ गए थे, मंडी गए थे। तो हमने कहा था मड़ई, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर कल्चर सेम मिलता है। ठीक है, तो मड़ई कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। नीर घड़े के मध्य में होता है। रस, रस नवा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि रस, रस भी फल के मध्य में होता है। रस नवा से याद कर सकते हो कि रस भी कहाँ होता है, फल के मध्य में होता है। कोई फल है उसमें तो रस होगा, तो वो भी कहाँ होगा, फल के मध्य में होगा। और लास्ट है गणगौर, जो कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश का क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्या होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर कल्चर सेम पाई जाती है, इसलिए गणगौर मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। एक बार फिर देखेंगे कि नीर घड़े के कहाँ होता है, मध्य में होता है, तो बोलेंगे नीर से नीरज या निर्जा। ठीक है, घड़े के तो घड़ला, मध्य में होता तो मड़ई, रस नवा, क्योंकि फल के सेंटर में क्या होता है, रस होता है, तो रस नवा। और गणगौर, गणगौर राजस्थान का, हरियाणा का और मध्य प्रदेश का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।